जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे, जहां के जिला पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। पुलवामा के इलाके हांजनपाइन एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। एनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। हालांकि कुछ देर तक फायरिंग का तबादला रुक गया था, मगर अब फिर से फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है। इस दौरान एनकाउंटर के मुकाम के नजदीक आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें भी देखने में आ रही हैं। और आज सुबह सुबह हरियाणा से एक बेहद अफसोसनाक खबर आई, जब एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी बताए गए। हरियाणा के अंबाला में यह सड़क हादसा पेश आया। बताया जाता है कि यह सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ने चंडीगढ़ अंबाला कौमी शाहराह पर 2 कारों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक और अहम खबर जिस पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर है, मेघालय से है, जहां कोयले की कान में पानी भरने से गुज़िश्ता 2 हफ्ते से फंसे 13 मजदूरों को निकालने का काम जोरों शोर से जारी है। और अब इनकी मदद के लिए एयरफोर्स ने भी पहल की है। जिनितिया हिल्स की एक कोयले की कान में कोयला निकालने के दौरान यह हादसा पेश आया था। कान में ज्यादा पानी भर जाने के सबब बचाव ऑपरेशन में बेहद मुश्किलें पेश आ रही हैं। जराये के मुताबिक अभी तक कुछ हेलमेट मिले हैं, लेकिन मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि आला किस्म के पंप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। एक पंप बनाने वाली कंपनी ने भी इस सिलसिले में अपनी खिदमात पेश की हैं, किर्लोस्कर, जो कि वहां इन मजदूरों की जान बचाने के लिए अपने पंप भेज रही है। शुरुआती पहले दिन से ही हमारी टीम यहाँ पे अपना बचाव कार्य में लगी हुई है। जो हमारा प्रशिक्षण का स्तर है और जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, उसके द्वारा हमने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पानी की वजह से एक मेजर वहाँ पे हमारा ऑपरेशन स्टॉक ऑफ हो गया था, जिसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पंप्स वगैरह लगाए थे। वो भी आगे चल के और भी डेवलपमेंट्स हुई, एक्सपर्ट्स आए, माइन एक्सपर्ट, उन्होंने भी आगे अपना बताया कि कुछ पानी का ये शायद नाकाफ़ी होंगे। कुछ हाई प्रेशर पंप्स का डिमांड इन्होंने, क्योंकि पानी का स्तर घट नहीं रहा था, तो कुछ बाहर की एजेंसी से पानी के निकालने के हाई पावर पंप्स आने की उम्मीद है। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिल पाई है कि आज हम यहाँ सुबह से फिर से तैयार बैठे हैं, अपनी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। जानकारी है कि हाई प्रेशर पंप्स आएंगे, कुछ टीम्स भी आने वाली हैं कोई बाहर से एक्सपर्ट्स की, और एक जानकारी की कुछ नेवी भी शायद आज कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आएंगे, सो दैट कि वो सिचुएशन को असेस कर पाएं। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को मलाड के मनाली होटल में नजरबंद कर रखा है। भीम आर्मी को नजरबंद किए जाने पर मलाड होटल के बाहर भीम आर्मी के कारकुनान का जबरदस्त इज़्दिहाम लगा हुआ है। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज मुंबई में एक रैली करने वाले थे, जिसकी मुंबई पुलिस ने इजाजत नहीं दी। सुबह से भाई चंद्रशेखर आजाद मलाड में मनाली होटल में रुके थे। आप जैसे आप न्यूज़ में आपने दिखाया, सबको दिखाया, दोपहर से भाई को नज़र कैद रखा गया था। इस नज़र कैद का दौरान किस वजह से रखा, वो कारण भी हमने पुलिस ने बताया नहीं। जोन 11 के डीसीपी विनय राठौर खुद आए थे, उनसे हम सब ने पूछने की कोशिश की कि आपने क्यों यहाँ पे नज़र कैद रखा है। उन्होंने कुछ बताने की कोशिश नहीं की। भाई को जिस रूम में भाई रहते वो बाहर से लॉक किया गया था। अभी सब बात होने के बाद कुछ समय पहले शाम के 7-8 बजे भाई ने प्रशासन ने खुद कहा था, पुलिस वाले ने खुद कहा था, हम चंद्रशेखर भाई को चैत्यभूमि में बाबा साहब अम्बेडकर को महानिर्वाण कर यहाँ पे अभिवादन करने जा रहे वाले। हम सब भीम सैनिक का पुलिस प्रशासन हमारे साथ थी, लेकिन शिवाजी पार्क के यहाँ पे वहाँ के पुलिस प्रशासनों ने, यहाँ के अधिकारियों ने वहाँ पे गेम रचा गया, एक खेली रची गई, और वहाँ पे भाई को सब कार्यकर्ताओं को अटक किया गया। वहाँ से हमें ऐसी खबर मिली कि भाई को माहिम में रखने वाले, लेकिन हम माहिम में गए, माहिम पुलिस स्टेशन के वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे सूत्रों के हमें मालूम हुआ कि भाई को डिंडोशी लाने वाले। हम सब भीम सैनिक हज़ारों की तैनात पर डिंडोशी आए, लेकिन भाई का और कार्यकर्ता का यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और सबके मोबाइल यहाँ पे बंद हो चुके हैं। तो हम सबको भीम सैनिक का डर है कि भाई के जान के साथ या हमारे कार्यकर्ता कुछ हो ना हो। तो आपके माध्यम से हम यही पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, भाई के बाल को या केस को धक्का ना पहुँचे, इतना दरख्वास्त हम पुलिस प्रशासन करते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन होगी। इतना बोलते जय भीम।